बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिअतु आमिल के अन्नौउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 145 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 146। अब तक मैं आपको बता चुका हुरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं और फिर मुख्तलिफ हुरूफ जारा के मुख्तलिफ इस्तेमालात मैं आपको बता चुका। फिर उसके बाद कसम और जवाब कसम के कवाइद का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आखिरी जो हुरूफ जारा हाशा, खला और अदा के ऊपर बात हुई थी। इस पर मैंने ये कहा था आपसे कि ये इनमें से हर एक इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये भी हमारी बात हुई थी ये कभी बतौर अर्फ जर इस्तेमाल होते हैं और कभी ये बतौर फेल इस्तेमाल होते हैं। तो आम तौर पर अगर ये अर्फ जर के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो इनके बाद जो इसम होगा वो आलत जरी में होगा, मजरूर होने की बिना पर, ठीक है ना। और जो है अगर ये कभी इसके बाद वाला इसम अगर मंसूब आपको नजर आए तो वो मफऊल होने की बिना पर मंसूब होगा। तो इसका मतलब ये वाले जो हुरूफ हैं ये फेल हो जाएंगे और इनके बाद वाला इसम मफूल हो जाएगा तो फिर फाइल। तो याद रखें फाइल के बारे में एक और खास बात कि फाइल जो है इनके बाद जो इनमें जो है वो हमेशा जमीर मुस्ततर होगी जो फाइल बनेगी आम तौर पर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको एक और बात बताई कि अदा और खला ये जो है वो बात सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें ये हमेशा मतलब मुतअय्यन होंगे किसके लिए? फेल के लिए ही मुतअय्यन होंगे। उस वक्त में आप जो है वो अर्फ वाले माना ले ही नहीं सकते। और वो कब होगा? जब ये जो है वो खला और अदा माँ के बाद आ जाए या फिर ये कि खला और अदा जो है वो शुरू कलाम में आ जाए। अच्छा, फिर जो है वो एक मिसाल मैंने आपको दे दी है कि ये जो है वो माँ के बाद आए हैं, खला के साथ जो है वो मैंने आपको मिसाल दे दी है। अब जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ अदा के साथ मिसाल। तो हमारी जो तरकीब है वो है वमा अदा ज़ैदन। वाव को आप हटा दें, मा अदा ज़ैदन। असल में यही वाली इबारत यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होगी, मा अदा ज़ैदन। ये जो मा है पहले की तरह जैसे पहले वाली तरकीब मैंने आपको करके बताई, माँ को आप कर देंगे क्या? माँ मज़दरिया और अदा जो है वो फेल हो जाएगा। सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए मजीउ कौमिन, ठीक है ना। मजीउ कौमिन मतलब ये कि आप जो है इससे ये सेंस आ रहा है कि ये इसका माना इससे मुराद जाअनिल कौमु है। तो कौम का आना, इससे मतलब ये कि कौम का आना। तो इसको आपने पीछे महजूफ मान लिया, फिर इसकी भी आप तरकीब करेंगे। अभी आपने क्या किया? माँ मज़दरिया कर दिया और अदा को फेल कर दिया, इसमें हुआ ज़मीर इसका फाइल कर दिया। उस हुआ ज़मीर को आपने मजीउ कौमिन की तरफ लौटा दिया और मजीउ कौमिन से मुराद जाअनिल कौमु है, ठीक है। और ज़ैदन जो इसके आगे आपने इसको मफूल बना दिया। फिर जाअनिल कौमु इसकी भी तो आप तरकीब करेंगे। फिर जाअनी को आपने जाअ फेल हो गया और नी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका फाइल और अल कौमु जो है ना नी मंसूब मुत्तसिल, ठीक है। नून विकाया और या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफूल हो गया और अल कौमु जो है वो फाइल हो गया। अच्छा, फिर फेल अपने फाइल और मफूल, फेल अपने फाइल से मिलकर ये जुमला फेलिया खबरिया हो जाता है। लेकिन आपने वो जो पहले वाली जो माँ है ना, माँ को आपने बनाया था मज़दरिया, ठीक है, और खला अदा को आपने बनाया था फेल, ठीक है। फिर फेल का फाइल आपने जो है वो ज़मीर निकाल कर पीछे की तरफ आपने लौटाई थी। अभी आपने पीछे वाली इबादत भी सॉल्व कर दी है और आगे जो है वो ज़ैदन है, ज़ैदन को आपने मफूल बनाया। तो अब माँ अदा ज़ैदन इस पूरे को आप क्या बना दें? इस वक्त आप जो है वो इसको मुदाफ इलैह बना दें। अच्छा, मुदाफ इलैह बना दें तो फिर मुदाफ का है तो आप इसको वक्तुन का महजूफ का इसका मुदाफ जो है वो महजूफ है, ठीक है ना। आप यूं समझ ले वक्तुन महजूफ का मुदाफ इलैह बना दे। फिर वक्तुन जो है मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर ये बन जाएगा मफ़ऊल फ़ीही, ठीक है ना। और मफ़ऊल फ़ीही होने के बाद जो है ये बन जाएगा जाआ फ़ेल का मफ़ऊल फ़ीही, ठीक है। और फिर जाआ फ़ेल अपने फ़ाइल कौन फ़ाइल कौन है? इसमें अल कौमु फ़ाइल है। फिर जाआ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही कौन है? नी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो है वो मफ़ऊल बिही है और मफ़ऊल फ़ीही
मफूल फी कौन है? मफूल फी जो है ना ये है वक्तु मा खला, वक्ता मा खला अदा ज़ैदिन, मा अदा ज़ैदिन, ठीक है ना। ये मफूल फी, तो फिर जा फेल अपने फाइल अपने मफूल बी और मफूल फी ही से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फेलिया खबरिया। तो इस तरह से इसकी तरकीब हो जाएगी। तो मैंने आपको जो है आज की इस पार्ट में, आज की जो वीडियो का ये पार्ट है, इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया किसकी, कि जब अदा और खला जो है माँ के बाद वाक़े हों तो ये मुतअय्यन होते हैं फेल के लिए। अब शुरू कलाम की इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मिसालें जो है वो अगली वीडियोस में दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।